तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्लास 10वीं की त्रिकोणमिति। देख लीजिए, क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति से हम आपको आज करवाएंगे। और यानी कि क्लास 10वीं त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों कैलकुलेशन यानी कि इसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक, ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा इस चैप्टर का। ठीक, तो हमारे साथ बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक, समझ गए ना। अब बीच में वीडियो अगर छोड़ के जाते हैं तब मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आएगा पढ़ने में कब, जब शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं तब। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। क्या भाई, पहला क्वेश्चन की तरफ पहले देख लेते हैं। यह क्या है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज AB। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है क्या भाई। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है मान किसका ज्ञात करना भाई। तो साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना। हाँ, हमको पता है मान ज्ञात करना, लेकिन सबसे पहले ये तो जान ले कि त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं भाई। हाँ पता, पहला क्वेश्चन में आएंगे। ठीक ना, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक ना, अब त्रिकोणमिति, त्रि मतलब हुआ 3, कोण मतलब हुआ कोण, अब मिति मतलब हुआ मापना। मापना यानी कि जिसमें 3 कोणों के माप के अध्ययन के बारे पढ़ेंगे उसी को बोलेंगे त्रिकोणमिति। और सारा त्रिकोणमिति का खेल है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज पर। जैसे ही समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज वो ले लेते हैं। ठीक ना, एगो बढ़िया से ले लेते हैं, जरा एकदम लॉलीपॉप। यह समकोण त्रिभुज ले लिए, देख लिए। पूरा त्रिकोणमिति का फंडा किस पर खत्म होगा, तो एक समकोण त्रिभुज पर खत्म होगा। कौन त्रिभुज पर था, समकोण त्रिभुज पर खत्म होगा, जिसमें ई कोण समकोण है। ठीक, और ई कोण के आधार पर फिर इसका भुजा का नाम बदलते रहेगा। ठीक, ये कोण समकोण है, बड़ी भुजा बदलता नहीं, बड़ी भुजा कर्ण है। बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोण यहाँ पर से मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये कोण है, यहाँ पर एक कोण, तो एक सामने वाला जो होगा, एक सामने वाला मतलब ऐसा से सामने खड़ा होंगे ना, तो जो सामने वाला होगा वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जिस पर बना हुआ, जिस पर ये कोणमा बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। सुन रहा है ना, क्या बोले कि बड़की भुजा का होगा, कर्ण होगा। बड़की भुजा का होगा, कर्ण होगा। और जिस पर बना है वो आधार होगा और उसके सामने वाला लंब होगा। उसके पहले क्या बोले थे कि पूरा त्रिकोणमिति जो खत्म होगा समकोण त्रिभुज पर खत्म होगा। ठीक, तो कोण के आधार पर हम पूरे बता रहे हैं फंडा। ठीक, अब पहले तो फंडा समझिएगा तबे न इसका डंडा समझ में आ जाएगा कि की होता है। ठीक, यह फिर वो ले लेते हैं, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, खड़ा एकदम मस्त पारेंगे, लॉलीपॉप पार देते हैं। ठीक, यह लॉलीपॉप चलेगा, एकदम अड्डे पर चलेगा यह। ठीक, अब इसको क्या हो गया कि ई कोण है, ई कोण है, ई कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला लंब होगा। कौन होगा, तो सामने वाला लंब होगा। आई बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, वो बदलता नहीं है। एक बार वो फिक्स हो गए हैं, बदले उदलेंगे नहीं। जब भी बदलेंगे तो लंबे और आधार, और जिस पर बना रहेगा वो आधार होगा। कहाँ होगा, जिस पर बना रहेगा वो आधार होगा। ठीक, अब हम एगो चीज़ बताते हैं, वो शुरू से लेके अंत तक सब याद रखेगा तो बड़ी मस्त रहेगा। ठीक, कर्ण को हमेशा संकेत करेंगे तो H से, लंब को P से, आधार को B से। ठीक, ये हमारा फंडा रहेगा कि जब बताए तो यह सब डंडा लगाएंगे। कर्ण के लिए H लगाएंगे, लंब के लिए P लगाएंगे, आधार के लिए B लगाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एगो फार्मूला याद रखना है, वो उस फार्मूला का क्या नाम है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से हम बगल में लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से एगो फंड सूत्र होता है क्या कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि गुरुजी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अलगे इसको क्या कर रहे हैं देखिएगा। ठीक, इसको हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम संकेत पर लिखेंगे। तो संकेत यानी कि P के यानी कि सॉरी ई P के नहीं H, कर्ण वाला का कुछ बोलेंगे H के स्क्वायर, लंब वाला का P के स्क्वायर, आधार वाला का B के स्क्वायर। ये फार्मूला हम जब भी बनाएंगे ना तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक ना, तो याद रखना है कि मतलब गुरुजी हमारे ये फार्मूला लगा के बनाएंगे। H से कुछ बोलेंगे
कर्ण बोलेंगे, पी से का बोलेंगे, लंब बोलेंगे, अब बी से का बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, अगर हमको पी निकालना रहेगा तो डायरेक्ट लगा सकते हैं इसे कि एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक, अगर एच निकालना रहेगा तो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक, और अगर बी निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक, ऐसे कर करके लगाएंगे। ठीक, तो कि चित्र त्रिभुज पर कैसे चित्र बनता है ये याद रखना है, और अगर कोण के आधार पर बदलेगा ये याद रखना है। ये फार्मूला हुआ कि कौची कौची फार्मूला यूज करेंगे ये याद रखना। ठीक, तो पहले इतना दूर तक स्क्रीनशॉट खींचे के मैंने, तो जल्दी से पहले एक बार हो जाए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद अब भाई त्रिकोणमिति के टोटल निष्पत्तियां होता 6, तो बताया कि त्रिभुज के आधार पर बनाएंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे जे। अब त्रिकोणमिति के टोटल निष्पत्तियां कितना होते हैं, तो 6 निष्पत्तियां होते हैं। कई निष्पत्तियां 6। अब कौन कौन के 6 वो पड़ोसिया आता है वो देख लेते हैं। ठीक, उसका पड़ोसिया का नाम लिख देते हैं, कौन कौन पड़ोसिया आते हैं। यह देखिए साइन आएगा। ठीक, फिर एगो आता है कॉस, फिर टेन, और फिर कुछ यानी कि कौसेक, और एगो सेक, और टेन के कॉट। ठीक, तो एकरा पर यानी कि ऐसा सूत्र बताएंगे जिसमें कि पहला चैप्टर पर काम आए, वो सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो यह साइन थीटा, तो याद रखना है लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा के एच, और साइन के उल्टा एगो गोतीबा कुछ होता है कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा बराबर याद रखेंगे यानी कर्ण बटा लंब। ठीक, अब कौस थीटा बराबर यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा एच। ठीक, एक कौस के गोतीबा हो जाएगा सेक थीटा, एक कुछ हो जाएगा तो कर्ण बटा आधार। ठीक, फिर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी, और टेन के गोतीबा में होता कॉट, तो कॉट के क्या हो जाएगा बी बटा पी, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे की दोनों पड़ोसिया में चलते हैं, काम आते हैं, चाचा भतीजा में, और फिर इधर ही दोनों। ठीक ना, और फिर इधर ही दोनों। ठीक, एगो जानू है तो एगो सोना है एक दूसरे के। ठीक ना, जैसे साइन के पी बटा एच तो कौस के एच बटा पी, ई लगाना है, और कौस के रहेगा तो बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण, तो सेक के लगाना कोची कर्ण बटा आधार, इसे चलेगा। यहाँ पर एगो और सूत्र होता है, एरे पर बता देते हैं। ठीक ना, बगल में कि साइन के उल्टा बोल रहे हैं तो साइन के उल्टा बोलेंगे तो 1 बटा कौसेक थीटा उल्टा बोल सकते हैं, और कौसेक के उल्टा बोल रहे हैं तो भाई 1 बटा साइन थीटा बोल सकते हैं। ये हो गया एक दूसरे के उल्टा। या कौस के बोलेंगे तो कौस थीटा के कुछ बोल सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा के क्या हो जाएगा इसी के पड़ोसियन है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, एक दूसरे के उल्टा में। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या बोल रहे हैं, टेन थीटा बराबर बोल रहे हैं 1 बटा कॉट उल्टा में होगा। ठीक, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा 1 बटा 10। ठीक, क्लियर। तो ये सब कुछ ये सब जो बता रहे हैं अभी, ये सब विटामिन ए डी सूत्रवा है, ये सब सूत्रवा वाले विटामिन ए डी। ठीक, आई विटामिन ए कम कर है, कहा कि विटामिन अब जयमाले हो रहे, अब लड़की लड़का का जयमाला होगा, और लड़की के पक्ष वाला जयमाला लेके गेबे नहीं किया, जयमाला मतलब समझते हैं मालवा जब पहनावे जे लेके गेबे नहीं किया, तो जयमाला का तो कोई मतलब है नहीं भाई, माला तो लेके जाना पड़ेगा। उहे तो ये पढ़ते समय मैथ बनाते समय मेन तो सूत्र भी है, सूत्र नहीं तब मैथ नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेवे के मन है इतना तो आराम से लीजिए, क्योंकि अभी एकरे पर पूरा क्रियाक्रम होगा, और बीच बीच में जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर लगाया जाएगा कि फार्मूला लगाया गया है, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेवे के मन है तो जरिए लीजिए। क्लियर। अब हम चलते हैं कहाँ पर, हिसाब पर आते हैं डायरेक्ट। अब जी फार्मूला था जी, फार्मूला क्लियर करवा दिए, अब आते हैं हिसाब पर। तो हिसाब पर कैसे कैसे, अब जैसे से कहेगा वैसे वैसे करेंगे, फंडा वहीं से शुरू हुआ था। यह कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, या बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्यों ना एगो समकोण त्रिभुज पार लिया जाए, नहीं पार्टनर। तो एगो चलते हैं कि पार लेते हैं समकोण त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज पार लेंगे। जरिए लॉलीपॉप समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। चलिए मैं दीवाना हो न जाऊं, एगो खड़ा ले लेता बढ़िया से समकोण त्रिभुज। ओ लगता है यहाँ पर अगर होगा तो क्यों नहीं इसको हटा के देख लेते हैं। यहाँ पर है जी, हाँ ये है, ये है। जब है ये तो दुख काहे लगे झेलेंगे, ये ले लिए। अब यहाँ पर कौन कौन समकोण कर रहा है कि बी कौन समकोण बा हो, तो जो समकोण बा रही ना उसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, बाकी बच गया हमको ए और सी, तो ए और सी केतु सेट कर देते हैं, यहाँ पर ए सेट कर देते हैं, यहाँ पर सी सेट कर देते हैं। बाकी और की बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर ए बी है, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब सबसे पहले
AC निकाल लिया जाए। जब तक AC नहीं निकालेंगे तब तक काम थोड़ा सा घिच पिचवा नियन रहेगा। ठीक, जैसे घरे बनना तक कुछ होती है कि बालू गिट्टी ले ली, बालू गिट्टी ले आए भाई, सीमेंट लावे पड़ेगा, लेबर मिस्त्री सभी के लावे पड़ेगा, ऐसी कि ना पानियों की जरूरत पड़ेगा, समझ गए ना। तो उसी वाइटा उटा तो जरूरत पड़बे नहीं करेगा भाई। तो यहाँ पर एक कर जरूरत पड़ेगा, पहले यह निकाल लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर कैसे पहले लिस्ट बना लेंगे, हाल प्रश्न से करके एकदम मस्त से, एकदम गोर गोर अक्षर में लिखेंगे, एकदम सुंदर सुंदर के देख पड़ोसी जर मरे दिया है। देखिए क्या दिया है भाई, यहाँ पर यह AB बराबर दे ले 24 सेंटीमीटर, लिस्ट बना रहे हैं अभी। ठीक, AB बराबर लिख देते 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसको भी उठा कर ला के बैठ देते BC बराबर 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या बोले कि हमारे सबके घट रहा है AC, तो सबसे पहले क्यों ना AC निकाल लिया जाए। तो AC बराबर कैसे, AC बराबर विभाट लिखते हैं, निकालेंगे पहले तब आप क्रियाक्रम करेंगे। ठीक, तो कौन प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले निकाल लिया जाए। तो अच्छा, बड़ी भुजा क्या बोले थे, याद कीजिए वो बतिया को याद कीजिए, हम बोले होंगे, याद होगा आपको कि बड़की भुजा कर्ण होता है, बड़की भुजा का होता है, कर्ण होता है, बाकी कोण के आधार पर बटेगा, के लंब होगा के आधार होगा। तेरह में हो सकता है ये लंब रहे ये आधार रहे, हो सकता है, ताकि कोण के आधार पर नाम रखेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं लंब है, मान लें कि आधार है, आधार है। ठीक, और कर्ण बराबर आपको सूत्र बताया गया था, कर्ण यानी कि कुछ H बराबर क्या कि P² + B² के अंडर रूट, कुछ देर पहले बोले थे, याद होगा, पीछे थोड़ा देर पहले ही बोल रहे थे कि H बराबर निकालना होगा तो यह सूत्र लगाएंगे, यानी कर्ण बराबर निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक, तो हमारी सब तो बड़ी भुजा ही है, कर्ण है, तो कर्ण के कैसे निकालना, AC बराबर निकालना है। तो AC बराबर कैसे निकलेगा, लंब और आधार के स्क्वायर, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कि खड़ा वाला का स्क्वायर और पड़ा वाला का स्क्वायर, समझ गए ना। अब एक अंडर रूट, AB के मान कितना बा, तो AB के मान 24 बा, 24 के स्क्वायर कैनी, अब BC के मान कितना बा 7, तो 7 के स्क्वायर कैनी, अंडर रूट हो गए। ये इधर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अब अंडर रूट। ठीक, यह क्लियर है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 625 के वर्गमूल कितना निकलता था 25, कुछ के वर्गमूल याद करने में ही समझदारी है। ठीक, तो 625 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे निकालें फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, AC कैसे निकाले बा, तो AC के AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के करके दोनों के स्क्वायर करके रूट किए हैं, तो AB का स्क्वायर 24, 24 के 576, 7 के 49, दोनों के जोड़े थे 625। ठीक ना, अब 625 के वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, अब हमारे सब ये जो घाट रहा था वो हम पार्टनर को बुला लिए, क्या पा जाइए आ गया। ठीक, अब हमारे सबके पहला क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देते हैं जगह, ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा पार्टनर, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिए, नहीं तो इधर कर लेते हैं, का बा कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लेते हैं सबसे बढ़िया, यह कोई दिक्कत यह। अब हमको ले लिए यहाँ पर, क्या कर रहे हैं भाई, तो पहला क्वेश्चन है यह, पहला क्वेश्चन क्या है, तो साइन A और कॉस A दोनों है, तो साइन A बराबर क्या, तो साइन बराबर पहले सूत्र लगाता है P/H। अब कोण के आधार पर P और H होगा, पहले H तो बदलेगा नहीं, H कहाँ बदलेगा, H बड़ी भुजा H होता, जहाँ पर बड़ी भुजा कौन हो गया, बड़ी भुजा E हो गया। ठीक, तो AC हो गया H यानी कर्ण, तो नीचे AC लिख दिए। ठीक, P कौन होगा, तो कोनमा कौन है भाई, तो E कोनमा है, E कोनमा। तो हम क्या बोले थे कि कोनमा के सामने वाला P होता है, तो P कौन हो जाएगा B और C, कौन हो जाएगा B और C हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे B और C लिख देंगे। ठीक, अब सबके मान रख देंगे, तो BC के मान कितना बा, BC के मान 7, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, AC के मान कितना बा, तो AC के मान अभी निकाले थे यह 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गियो, अब बच गयो कितना, तो 7/25। ठीक, तो पहला के साइन A के आंसर आ गया है। अब एक और आराम बोल रहा है कॉस A, तो कॉस A भी लगाएंगे, तो कॉस बराबर सूत्र लगा लेते हैं B/H, हम बोले कि H नहीं बदलेगा, तेरह में जैसे H AC था तो AC लिख देते हैं। अब B कोण के आधार पर रखेंगे, तो B कौन है यह भाई, B यह है, तो इसका B कौन होगा, यहाँ पर कौन बनल है, तो जिस पर ही बना है, तो कौन भुजा पर बना है, तो इस पर बना, इसको छोड़ के देखना, तो इस पर बना यानी कि AB पर बना। ठीक, तो यहाँ पर AB लिखेंगे। अब मान रख देते हैं, AB के मान कितना बा, तो AB के 24, AC के मान कितना बा, तो AC के मान 25,
अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर गियो, कितना बच गया 24/25 क्लियर, 24/25 हो गया क्लियर। तो 1 नंबर वाला तो क्लियर हमने सब कर लिया। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है पार्टनर, देखिए 2 नंबर में कर रहा है साइन सी, तो साइन सी लगा रहे हैं, लेकिन पहले सूत्र लगा लेते हैं। साइन बराबर सूत्र क्या होता है, तो P/H होता है। अब एच तो बदलता नहीं, बोल रहे हैं एच नहीं बदलेगा, जैसे एच इस सब में एसी था तो एसी इसमें भी लगा देते हैं, ठीक। P बदलेगा, तब ई कौन में है, सी कौन में है, तब P कौन होगा। अब इधर जल्दी चलते हैं, यह ई कौन है सी, एक लंब कौन होगा, तो सामने वाला लंब होगा। तो एक लंब कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कितना 24, यानी कि ये भी लंब हो जाएगा। कौन लंब हो जाएगा, ये खाड़ा वाला ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये भी बराबर कितना बात 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गयो, बच गया कितना 24/25, 24/25। अब एक क्वेश्चन है रामावर है, कॉस सी है, कॉस सी। अब कॉस सी लगाते हैं, पहले सूत्र लगा लेते हैं B/H। एच तो बदलेगा नहीं, सभी में एच बराबर रहेगा, ठीक, बढ़िया भुजा रहेगा। बी के मान कहाँ से रखेंगे, तो देखते हैं इधर कहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर जब सी है तो इसका बी कौन होगा, जिस पर ही बना है, तो किस पर बना है, तो बी और सी पर बना है, तो इसका बी मतलब आधार हुए हो जाएगा BC। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर गयो, बच गया 7/25, 7/25। इतना के बावजूद भी जहाँ लगे कि हमको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, वीडियो अपलोड रहेगा, पीछे करके देख सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, ठीक ना, देख सकता भी बोल रहे हैं। कोई हमसे अगर छोटा उम्र के हैं उनके लिए तो ई वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन बड़ा उनके लिए कहेंगे देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेवे के मन है तो स्क्रीनशॉट आराम से खींचिए। अब कई नंबर क्वेश्चन, पहला तो हो गया भाई, अब दूसरा चलते हैं। अब दूसरा क्या कर रहा था, यह कि बगल में वो आकृति है, ओ बगल में मजानुआ पहले से रेडी है, यह कॉट P घटाओ कॉट R। अब बगल में यह आकृति है, इसी की सहायता से निकालना है। ये कॉट P हो गया, ये कॉट R, ये कौन P हो गया, ये कौन R हो गया, ठीक। तो इसमें भी ये वाला घट रहा, देखिए ये वाला खाली है एक भुजा, ठीक। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लगा के निकाल लेंगे, लिस्ट हमारी सबके रेडी रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। कहा कि लिस्ट रहना चाहिए भाई। अब शादी कर रहे हैं तो कार्ड नहीं बांटेगा तो क्या आएगा उसमें, कोई भी गुस्सा आ जाएगा। अभी के कितना बढ़िया, अभी के जो युग में अगर कार्ड नहीं बांटे, अभी के वर्तमान प्रेजेंट काल में, तो कोई भी नहीं करेगा साल। जाने भी हमारा कार्ड दिल के पूछल के और हम के जीते, 10 रुपया कार्ड नहीं जुटाए कुछ शादी करते। तो उसी के पहले लिस्ट बना लो, कह रहा देना भाई, के घट रहा है उसको बुलाना। तो ये दोनों है, इसको घट रहा है तो इसको ही पहुँचाना है कार्ड, तो उसको निकालेंगे, ठीक ना। PR बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब PQ बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। निकालना कौन चीज़ है QR, क्योंकि इसको ही कार्ड नहीं पहुंचा है तो इसको ही पहुंचाना है। अब इसके लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अच्छा हम क्या बोले थे, याद होगा वो बतिया, फिर से दोहरा देते हैं, यह कि बड़ी भुजा का होता है, बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी कि एच होता है, बाकी सब कोण के आधार पर लंब और आधार होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि लंब है, कुछ ही आधार है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आधार निकाले के, आधार निकाले के कि QR निकाले के। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता था, आध होगा, याद कीजिए वो बात है कि H² घटाओ P² के अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पर आधार कौन है QR, तो QR के स्क्वायर बराबर, QR के स्क्वायर कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर करके, ठीक। इसको एक बैक मारते हैं, QR बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट PR के स्क्वायर बड़ी भुजा, अखाड़ा वाला हो गया PQ के स्क्वायर, इसको घटा देंगे, ठीक। तो PR कितना बा, PR 13 है, तो 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटा PQ कितना बा, तब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 13 के 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 12 के 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब जल्दी से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब घट के कितना आ जाएगा, तो घट के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये जो हमारे सबके निकाले का था, कहाँ निकाले का था, तो ये वाला QR निकाले का था। कौन निकाले का था, QR। तो QR तर लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक, क्लियर। अब जो लिस्टवा तैयार करे के था वो तो तैयार कर ही लिया, यानी क्यों बोले थे कार्डवा जरा में भेजे के था, भेज लिए। अब भाई आगे पार्टी चलेगा, आगे काम होगा। आगे करने के लिए पहले इसको कर लेते हैं साफ।
सफाड़ा साफ। उसके बाद क्या है, यह बोल रहा था 10p घटाओ cot r, तो यहाँ पर लिखेंगे अब आज निकाले खे 10p घटाओ cot r। अब उसके बराबर फार्मूला 10 बराबर सूत्र होता है p बटा b, cot बराबर सूत्र होता है b बटा p। ठीक, क्लियर। अभी कोनमा कौन है, p है, तो इसका लंब कौन होगा, p, तो ई कोनमा देकर लंब होगा सामने वाला, तो कौन हो जाएगा QR, तो QR लिखते हैं। अब b कौन होगा, ई कोनमा है तो b कौन होगा, जेरा पर ही बनल है, तो p कोनमा यहाँ पर है तो केरा पर बनल है, PQ पर बनल है, तो हो जाएगा PQ घटाओ cot r, ई कोनमा है cot r, तो इसका b कौन होगा, तो जिस पर ही कोण बना हुआ तो किस पर बना है, तो QR पर बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा QR। अब इसका p कौन होगा, तो इसके सामने वाला p होगा, यह PQ होगा, तो PQ। ठीक, मान रख देते हैं, QR के मान कितना बा हो, तो 5 सेंटीमीटर, अब PQ के मान कितना बा, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी उस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अब 12 सेंटीमीटर। अब दोनों के घटा लेंगे तो कह जाए तो 0 आ जाइए। देखते देखते मैं जवा हो गया। तो क्या स्क्रीनशॉट जरी खींचे के मन बहा तो स्क्रीनशॉट आराम से खींच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब आगे तीसरा क्वेश्चन में आएंगे चलते चलते। ठीक, कैमरा नंबर क्वेश्चन में था तीसरा। 100 एकड़ की जमी है मेरे मामू की। क्वेश्चन में आ गया कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए या टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें तो सबके साफ मालूम चल रहा है कि फरमाइश कोई त्रिभुज नहीं किया, तो त्रिभुज अब के बाद नहीं भी अगर बनाया जाए क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, तो हम सबसे पहले तुरंत लिख देते हैं कि हल प्रश्न से, हल प्रश्न से। ठीक, उसके बाद क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है पार्टनर, दिल है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि ऊपर वाला P नीचे वाला H, साइन बराबर यही सूत्र था, बताए थे जरी, साइन थीटा बराबर नहीं बताए थे P/H। ठीक, तो यहाँ पर यह सूत्र लगाए। अब जहाँ करके लिख देना है, ऊपर वाला के लिए हो जाएगा P, तो P बराबर 3, नीचे वाला के लिए हो जाएगा H, तो H बराबर के लिए 4। B के घट रहा है तो B को लाना है, B यानी कि आधार घट रहा था तो आधार को लाना है, किसको लाना है, तो आधार को लाना है। तो आधार निकालने के लिए कौन प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कैसे निकालेंगे B, तो B बराबर मालूम होगा, एगो बताए थे यह h² घटाओ p² के अंडर रूट, नहीं बताया था, बड़ा नॉर्मल सूत्र था जरूर चटनिया दिन। तो b बराबर लगा देंगे, तो b बराबर क्या लगा देंगे, h घटाओ p² के अंडर रूट। h के मान कितना बा 4, तो 4 के स्क्वायर, p के मान कितना बा, तो 3 के स्क्वायर। अब क्लियर कर लेते हैं, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब जल्दी से घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 के तो बरमूल पूरा निकले बे नहीं करेगा, तो जब 7 के बरमूल पूरा नहीं निकलेगा तो उसको औसी छोड़ देना। ठीक, अब उसके बाद जो हमको निकाले कहा, क्या कहा था, कॉस ए और टेन ए निकाले कहा। तो सबसे पहले अब करेंगे, अब भाई सबके लिस्ट बनाना है। कौसे कहा था कौसे, तो कौसे बराबर सूत्र क्या होगा, B/H सूत्र होता है। ठीक, तो B के मान कितना बा, तो B के मान √7 है, तो लिखेंगे √7। ठीक, H के मान कितना बा, तो H के मान 4 है, तो लिखेंगे 4। ठीक, और फिर एगो और कहा था, एगो और कौन कह रहा भाई, तो एगो कह रहा 10 निकालो, तो 10A बराबर क्या लिख देंगे, P/B। अब P के मान कितना बा, तो P के मान 3 है, P के मान कितना है 3, अब B के मान कितना बता, B का मान √7 है, तो कितना लिख देंगे √7। ये हो गया आंसर, सुन रहा है ना। तो स्क्रीनशॉट आराम से खींचिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3। हम की बोले थे कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 तक इस वीडियो में मिलेगा, अगला वीडियो में पूरा चैप्टर है ये मिल जाएगा, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जब बचल सब मिल जाएगा। ठीक, तो 4 तक करवा रहे हैं, ठीक ना। तो अब चौथा नंबर जब बच गया उसको देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। डरने की बात नहीं है, सेम टू सेम पार्टनर उसी है, ठीक ना। तो हल करते हैं अब प्रश्न से, दिया है लिख देते हैं, ये तीनों जैसा सेम है। ठीक, दिया है क्या दिल है,
15 कॉट ए बराबर 8। तो पार्टनर 15 चला गया उधर, तो कॉट ए बराबर आ गया 8/15। यानी ऊपर वाला बी, यानी कि सॉरी क्या होता है सूत्र, ऐसे होता है कॉट बराबर सूत्र होता है B/P। तो जहाँ करके लिस्ट बना लेंगे तो बी एरा में कौन हो गया ऊपर वाला, तो बी हो गया 8 और पी कौन हो गया नीचे वाला, तो पी बराबर हो जाएगा 15। घाटा कौन, एच यानी कि कर्ण घाटा, कौन घाटा, कर्ण घाटा, ठीक ना। तो कर्ण को निकालने के लिए कौन प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और उसको लगा के एच जल्दी से निकाल लेना पहले। तो एच बराबर क्या होगा, यह p² + b² के अंडर रूट। पी के मान कितना बता 15, बी के मान 8, ठीक। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 के कितना हो जाए 64, जोड़ेंगे तो 289, और 289 के बरमूल कितना आ जाएगा 17। क्या बोले थे, कुछ कुछ के बरमूल 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर बढ़िया से एकदम कंठोर होना चाहिए। और जिसका स्क्वायर कितना है तो वह होता है, जैसे यह 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144। अब कहेगा 144 के बरमूल कितना होगा तो 12। तो 1 से 30 तक जरी स्क्वायर याद रखेगा तो जरी टंच हो जाएगा, ठीक क्लियर। तो एच के मान कितना आ गया 17 आ गया। अब जे मान बोला है कि फरमाइश किया है कि बोला निकालो पार्टनर, तो क्या बोल रहा है, साइन ए निकालिए और सेक ए निकालिए। लगाते हैं फार्मूला, अब कर देंगे, ऊपर लिख देंगे अब साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, P/H होता है। पी के मान कितना है, तो पी के मान यहाँ लिस्ट में देख लेते हैं 15 है, तो 15 हो जाएगा ऊपर। एच के मान कितना है, अभी आया है 17। या फिर क्या है और सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है सूत्र, तो H/B। एच के मान कितना है तभी निकाले थे पार्टनर 17, ठीक। और बी के मान कितना है, तो बी के मान निकाले थे 8, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक। ये क्लियर, स्क्रीनशॉट लेवे के मन है तो आराम से जरी हो जाए। तो आशा रखते हैं कि अभी जो हम पूरा क्वेश्चन करवाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देख सकते हैं ये कैमा है, ये इधर ये तीसरा क्वेश्चन होगा, यह तीसरा है और ये चौथा था। उसके पहले आप चलते हैं दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से कैलकुलेशन शुरू हुआ था पूरा यह, ठीक ना। तो आशा रखते हैं कि टोटल के टोटल ये क्वेश्चन पूरा के पूरा समझ में आया होगा, ठीक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एगो जल्दी लाइक हो जाए, ठीक है, एगो जल्दी से लाइक। और चैनल पर नया जो है तो चैनल को जल्दी से होता पर एगो बटन बराबर टिप के जरिए सब्सक्राइब और अपन दोस्तों के पास शेयर। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा।